अभी आ रही है सबसे बड़ी खबर कि ऋषभ पंत और कुलदीप यादव के बीच में ट्रेड कर चुकी है यहाँ पर एलएसजी और दिल्ली कैपिटल्स। और ऋषभ पंत वापस जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पर 15 करोड़ के प्राइस पर, जो कि ओरिजिनल उनका 27 करोड़ का प्राइस चेक था एलएसजी के साथ। उससे इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट प्राइस। और कुलदीप यादव यहाँ पर आपको एलएसजी से अब खेलते हुए दिखाई देंगे। आई वॉज बिट सरप्राइज क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये ट्रेड हो गया। आप देखिए कि अभी आईपीएल को खत्म हुए पूरा एक महीना भी नहीं हुआ और इतना बड़ा ट्रेड ऑलरेडी हो गया। पर्सनली आई फेल्ट के ऋषभ पंत के साथ शायद एलएसजी थोड़ा और पेशेंस दिखा सकती थी। शायद एक सीजन, ये वाला सीजन और एज अ बैट्समैन आप उनको ट्राई कर सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उन पे किया गया था, इतनी बड़ी हाइप थी और सडनली 2 साल के बाद रिलीज कर दिया गया। ऑल्दो परफॉर्मेंसेज आई एडमिट के वैसी नहीं थी, बट स्टिल यू कुड हैव गिवन वन मोर सीजन। आप देख सकते थे कि एज अ बैट्समैन विदाउट दैट प्रेशर ऑफ कैप्टनसी वो कैसा करते हैं। बट अगेन चीज़ें हो चुकी हैं और अब ऋषभ पंत आपको दिल्ली कैपिटल्स के साथ दोबारा खेलते हुए दिखाई देंगे। कुलदीप यादव यहाँ पर एलएसजी गए हैं और कुलदीप यादव बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछले कुछ सालों में। आई एम स्लाइटली वरीड अबाउट कुलदीप यादव बिकॉज वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सपोर्ट चाहिए रहता है फ्रॉम द कैप्टन फर्स्ट ऑफ ऑल। और लखनऊ सुपर जायंट्स को जब मैं देखता हूँ, सो हु विल बी द कैप्टन, वो सबसे बड़ा सवाल होगा। मिचेल मार्श की बात चल रही है यहाँ पर बहुत कि मिचेल मार्श आपको वहां पर कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन क्या मिचेल मार्श के अंडर कुलदीप यादव को वो सपोर्ट मिल पाएगा जिससे वो अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट कर पाए? वो मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल होगा। सो आई एम स्लाइटली वरीड अबाउट कुलदीप यादव के वो उस इन्वायरमेंट में कैसा करते हैं, बिकॉज वी ऑल नो ही नीड सपोर्ट फ्रॉम द कैप्टन, फ्रॉम द टीम, ताकि वो एग्जीक्यूट कर पाए अपनी चीज़ों को। सो वो चीज़ देखने वाली होगी। सो दिल्ली कैपिटल्स अब मुझे लगता है कि केएल और अभिषेक पुरेल के साथ वो ओपन करेंगे। 3 नंबर मुझे लगता है कि ऋषभ पंत के लिए एक अच्छा नंबर हो सकता है। ऑल्दो नीतीश राणा ने पिछले सीजन बहुत अच्छा किया था 3 नंबर पे, बट देखना पड़ेगा कि कैसे अब दिल्ली कैपिटल्स इसको अप्रोच करते हैं। बट आई थिंक पर्सनली ऋषभ पंत को अगर 3 नंबर पे वो खिलाएं तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर नीतीश राणा के साथ वो जाते हैं सो फिर ऋषभ पंत का नंबर 4 होगा। सो बट आई फील मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ऋषभ पंत से वो बेस्ट उनका देखना चाहते हैं, सो आई थिंक नंबर 3 इज द बेस्ट पोजीशन फॉर हिम। तो आप केएल और अभिषेक के साथ ओपन कर सकते हैं। नंबर 3 हो जाएंगे आपके ऋषभ पंत। नंबर 4 पे फिर आप ट्रिस्टन स्टब्स को खिला सकते हैं एंड देन यू कैन ब्रिंग इन डेविड मिलर, अक्षर पटेल और आशुतोष शर्मा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं बैटिंग ऑर्डर को। बट टॉप 3 आई थिंक केएल, अभिषेक पुरेल और ऋषभ पंत, आई थिंक वो बेटर होगा। कुलदीप यादव अगेन हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं एलएसजी के अंडर। सो आई थिंक वो आई एम स्लाइटली वरीड अबाउट कुलदीप, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया। एंड अगेन अ बिग बिग डे फॉर रोहित शर्मा एज वेल। उनको जो है पद्मश्री अवार्ड के साथ नवाजा गया है एंड वेरी वेल डिजर्व्ड। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर रहे हैं वो इंडिया के लिए इतने सालों तक, वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स इन दी वाइट बॉल क्रिकेट। सो बिल्कुल बहुत बड़ा दिन उनके लिए और बहुत खुश हूँ मैं, बिकॉज मैं हमेशा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता आ रहा हूँ जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है इंडियन टीम को। जब वो कप्तान थे आई थिंक उन्होंने ही वो एक ट्रांजिशन लेके आए एक इंडिया की अप्रोच में टुवर्ड्स आईसीसी टूर्नामेंट्स, कि वो एक अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे और वो खुद अपने बैट के साथ लीड करते थे उस अप्रोच को। सो या वेरी वेल डिजर्व फॉर हिम एंड आई होप कि वो 2027 का जो एक वर्ल्ड कप है वो ज़रूर अपने नाम वो कर पाएँ अब अगले साल। सो अ वेरी बिग डे फॉर रोहित शर्मा एंड हिज फैंस इंक्लूडिंग मी एज वेल, बिकॉज आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ हिम। सो बिल्कुल एक बहुत बड़ा दिन वहाँ पर रोहित शर्मा के लिए भी। और अभी इंडिया ऑब्वियसली बड़ी सीरीज आ रही है, वाइट बॉल सीरीज। पहले 2 T20s के साथ शुरू करेंगे आयरलैंड के साथ एंड देन फॉलोड बाय द ओडीआईज एंड T20s अगेंस्ट इंग्लैंड। सबसे बड़ी बात यहाँ पर T20s के अंदर देखने वाली होगी कि ओपनिंग कौन करेंगे आपके लिए। क्या आप अभिषेक और संजू के साथ ही जाएंगे जो आपके वर्ल्ड कप विनिंग ओपनिंग टीम के ओपनर्स थे ऑब्वियसली और बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने, या फिर वैभव सूर्यवंशी जो कि ऑब्वियसली एक पोस्टर बॉय हैं अभी इंडियन क्रिकेट के, उन्होंने बहुत अच्छा आईपीएल के अंदर किया है एंड ही इज लुक्ड अपॉन दिस बिग सुपरस्टार। सो क्या आप कि अब वैभव सूर्यवंशी को सीधा डेब्यू कराएंगे, उनसे ओपनिंग करवाएंगे, या फिर आप स्टिक करेंगे संजू और अभिषेक के साथ ही?
देखने वाली चीज़ होगी ये, बिकॉज आप टेम्पटेड तो रहेंगे कि आप वैभव सूर्यवंशी के साथ सीधा जाएं, उनको डेब्यू थमाएं, बट अगेन अगर आप इंडिया की सिर्फ परफॉर्मेंसेज देखें तो अभिषेक और संजू वर योर ओपनर्स इन द वर्ल्ड कप विनिंग टीम, वो ही आपको दो ओपनर्स थे जब आप वर्ल्ड कप जीते थे, अच्छा किया है। सो आई स्टिल, मेरे से अगर आप पूछें तो मैं अभिषेक और संजू के साथ ही जाऊंगा, क्रिकेटिंग लॉजिक तो वही कहता है, बट अगेन टेम्पटेशन तो है वैभव के लिए भी, बिकॉज वो बहुत अच्छा करते हुए आ रहे हैं। सो आई थिंक वो एक चीज़ देखने वाली ज़रूर होगी। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ न्यू कैप्टन श्रेयस अय्यर नाउ इन द T20, सो किस तरीके से वो भी इंचार्ज करते हैं टीम को, कैसे चीज़ें आगे चलती हैं, सो वो भी देखने वाली होंगी। सो या लेट्स सी कि अभी किस तरीके से वाइट बॉल सीजन जाता है इंडिया का। थैंक यू। और अगर आपको लगता है कि यू नो यू आर लाइकिंग माई व्यूज़, और अगर आपको मेरे व्यू पॉइंट्स अच्छे लगते हैं एंड you think I'm adding value to your cricketing knowledge, so please consider subscribing to my channel, and also feel free to comment your views or suggestions. Thank you.